वीडियो में हम लोग राबे या AIA यानी एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों यह वीडियो बनाने का मेन पर्पस यह था कि कई स्टूडेंट कह रहे थे सर राबे क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सो दोस्तों आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि राबे क्या है और AIA क्या है, जो BSc AG के लास्ट सेमेस्टर में यानी 7th एंड 8th सेमेस्टर में ये इंक्लूड किया गया है। आपका जो BSc AG का जो लास्ट ईयर है उसमें ये इंक्लूड है। दोस्तों आपको बता दें कि जो राबे एंड AIA है वो ICAR के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लागू किया गया था। उनका जो ऑब्जेक्टिव था, जिस ऑब्जेक्टिव को सोच के वो सिलेबस में से इंक्लूड किए थे, उनका मोटो ये था कि जो स्टूडेंट है 6 सेमेस्टर तक अपने कोर्स जितने उसके हैं उसको थ्योरेटिकल रूप में पढ़ेगा। उसके बाद लास्ट का जो 2 सेमेस्टर है वो जाके रूरल इन्वायरमेंट के बारे में जानेगा और जो फार्मर है उनसे अटैचमेंट होगा, फार्मर से मिलेगा, साथ साथ में उस नॉलेज को प्रैक्टिकली रूप में देखेगा, जानेगा और उनकी हेल्प करेगा फार्मर का फील्ड पे, साथ साथ में उसके बारे में अच्छे से जानेगा। दोस्तों जब ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, नहीं तो ये भी कह सकते हैं जो इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या जो ICAR से जो कॉलेज या जो भी कॉलेज था उससे नहीं जुड़ा हुआ था, तो उसमें ईयरली चलते थे। उस कंडीशन में बच्चे थ्योरी नॉलेज ले पाते थे, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं मिलता था। तो ICAR का यही प्लान था कि इसमें एक राबे को जोड़ा जाए। राबे कोई नई चीज नहीं है, आपको पहले ये बता दें। इससे पहले कई यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता आ रहा है, कई सालों से होता आ रहा है। कुछ कॉलेज या कुछ यूनिवर्सिटी में जल्द ही ICAR से मान्यता मिलने के कारण वो भी उनके जो सेमेस्टर प्रणाली है उसे फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ में उनके जो रूल्स रेगुलेशन है उसे फॉलो कर रहे हैं। इसलिए कई ऐसे स्टूडेंट है उन्हें अब प्रॉब्लम होने लगी है कि सर राबे क्या होता है। दोस्तों आज इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि हमें कैसे फील्ड पे जाना है, हमें कैसे इस चीज को करना है और मुझे इसका जो परफॉर्मा है कैसे बनाना है। तो दोस्तों जैसे आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, सबसे ऊपर हेडिंग पड़ा हुआ है राबे एंड AIA। राबे का जो फुल फॉर्म होता है रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस, एंड आपका AIA का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट। दोस्तों आपको बता दें ये जो पेपर, ये जो फील्ड एक्सपीरियंस आपके उसमें सिलेबस में जोड़ा गया है, उसका कई कॉलेजों में डिफरेंट प्रकार के भी उसका सर्वे कराया जा रहा था या कराया भी जाता है। कहीं कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है कि मान लो सपोज मान लो किसी कॉलेज में उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, तो उन स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया जाता था, जैसे कि 10 का या 20 का ग्रुप बनाने के बाद इसमें से किसी एक को लीडर बनाया जाता था, लीडर बनाया जाएगा। उसके बाद यही लीडर इन 9 लोग को इसमें हैंडल करेगा। उसी प्रकार अगर 20 स्टूडेंट का, इसमें भी एक लीडर बनाया जाएगा। ये एक लीडर ये बाकी 19 लोग को लीड करेगा, बाकी 19 लोग को लीड करेगा। ये सबसे पहले आपके जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो टीचर के द्वारा, जो भी टीचर ऑथराइज्ड होता है उस सारे वर्क को कराने के लिए, वो टीचर एक फ्रेम बनाता है, एक सिस्टम बनाता है कि इतने लोग इस ग्रुप में रहेंगे। ग्रुप कोई कंपलसरी नहीं है कि आप बनाओ या डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। ग्रुप स्वतंत्र हैं, आप भी बना सकते हैं या डिपार्टमेंट के द्वारा भी बनाया जा सकता है। ये डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद आपका ग्रुप बनने के बाद एक आपका अटेंडेंस शीट भी बनाई जाएगी कि आप जितने दिन फील्ड पे विजिट कर रहे हैं उस फील्ड पे आप हर दिन जो लीडर होगा वो आपका अटेंडेंस लेगा। उसके बाद आपको प्रेजेंट एंड अब्सेंट करेगा। साथ साथ में यहीं पे एक चीज और बताते चलें, कुछ कॉलेजों में यह भी होता है कि बाहर से कुछ फाइलें आती हैं, उस फाइलों को खरीदते हैं। खरीदने के बाद उसमें सारा सिस्टमेटिक तौर से अटेंडेंस शीट, उसके बाद जो उनको डाटा कलेक्ट करना है, डाटा कैसे कलेक्ट करना है वो अभी आगे बात करेंगे, जो उनको डाटा कलेक्ट करना है उसका प्रोफार्मा, हर चीज का फॉर्मेट बना रहता है कि कैसे फील्ड पे जाएंगे तो हम एग्रोनॉमी से रिलेटेड डाटा लेंगे, जब हम फील्ड पे जाएंगे तो एनिमल से रिलेटेड डाटा लेंगे, जब हम फील्ड पे जाएंगे सॉइल साइंस में क्या पूछना है, क्या हमें लेना है, अगर कोई इंडस्ट्री में जाए तो हमें क्या लेना है, वो सब परफॉर्मा उसमें ऑलरेडी बना होता है। आप उस फाइल को लेके डायरेक्ट फील्ड पे जाएंगे या एग्रो इंडस्ट्रियल कहीं इंडस्ट्री में अटैचमेंट करेंगे, वहां से जो उसमें इंस्ट्रक्शन या जो डाटा दिया रहेगा उसको आप फिल कर लेंगे। कुछ कॉलेजों में ऐसा भी होता है कि वो जो फॉर्मेट है वो आपका बनाया जाता है, वो कॉलेज से PDF के रूप में आपको प्रोवाइड हो जाता है, आप उसे प्रिंट करा के उस पर आप डाटा लेंगे। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे
गिरावट सिर्फ इतना है कि कहीं कहीं उस किसी प्रोफार्मा को बनाकर आपको दिया जाता है, आप विलेज में जाके वहां डाटा इकट्ठा करते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी है, एक फाइल मार्केट से खरीदी जाती है, खरीदने के बाद उसमें अच्छे से पूरा फॉर्मेट या प्रोफार्मा बना होता है, उस पर आप डाटा फिल करते हैं, तो आप ले आके डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं। उसके बाद आपका ग्रुप बन गया, आपको अटेंडेंस सीट मिल गई। उसके बाद अब जो आपको डाटा कलेक्ट करना है, डाटा का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, किस बेस पे होता है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, सबसे पहले सर्वे ऑफ विलेज। आप जो आपका गांव है, जो जिस गांव में आपको सर्वे करना है, यानी गांव का सर्वे करना है आपको। कलेक्शन ऑफ विलेज, सबसे पहले आप विलेज का कलेक्शन करेंगे। विलेज को कौन से विलेज में आपको सर्वे करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो राबे का वर्क है वो केबीके पे, पहले केबीके पे विजिट होंगे, वो आपको गांव सेलेक्ट करके उस गांव में आपको जाना पड़ेगा, तो गांव का सिलेक्शन वो कर देता है। और ये बेटर भी होता है कि उसके पास सारे डाटा रहते हैं कि इस गांव में ये चीजें मिल जाएंगी अच्छे से, वहां स्टूडेंट जाके अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्वे ऑफ विलेज। आप अपने विलेज का यानी गांव का सर्वे करना है। जैसे ही आप सर्वे करेंगे, गांव का सिलेक्शन कर लिए, सिलेक्शन करने के बाद कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो खुद जिम्मेदारी लेके जो गांव सेलेक्ट किया जाता है, वहां के जो मुखिया होते हैं, वहां के जो प्रधान होते हैं, उनसे बात कर लेते हैं और एक एप्लीकेशन लिख के अपने डिपार्टमेंट का सिग्नेचर मोहर, उसके बाद एचओडी का सिग्नेचर मोहर, साथ साथ में आपके प्रिंसिपल का सिग्नेचर मोहर लगा के एक एप्लीकेशन प्रधान के पास या मुखिया के पास जाता है, वो भी उस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं। तो वो इससे क्या होता है कि वहां जाने के बाद स्टूडेंट को वहां के जो मुखिया यानी जो प्रधान है वो पूरा फुल रूप से उनका सपोर्ट करते हैं, और आपका जो बाहरी कोई नुकसान होने वाला या कोई किसी दूसरे गांव में जा रहे हैं कुछ दिक्कत भी आपको नहीं आएगा, क्योंकि वहां के मुखिया आपके सपोर्ट फेवर में रहेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट वो अपना फाइल खरीदे, उसके बाद वो अपने विलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो जाके खुद प्रधान से मिलकर मुखिया से मिलकर अपना सर्वे करते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, एग्रोनॉमिकल इंटरवेंशन। एग्रोनॉमिकल इंटरवेंशन में जब आप गांव में गए, गांव में जाने के बाद अब ये सब सारी बातें क्या है कि अब पहले आप गांव का सिलेक्शन कर लिए, किस विलेज में जाना है उसका सिलेक्शन आप कर लिए। उसका सिलेक्शन करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप होता है इकोनॉमिकल इंटरवेंशन, यानी फार्मर से जाके आप पूछेंगे कि कौन सा क्रॉप आप उगाते हैं, आप क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं कि नहीं, आप कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डालते हैं कि नहीं, कोई वीडिसाइड आप डालते हैं कि नहीं, उसकी निराई गुड़ाई करते हैं कि नहीं, आप जुताई किससे करते हैं, जुताई करने से पहले आप क्या सावधानी रखते हैं, क्या उसमें गोबर की खाद आप डालते हैं। ये सब जो सारी चीजें हैं एग्रोनॉमिकल इंटरवेंशन, वो आप उसमें पूछेंगे। आपका जो परफॉर्मा या जो उसका फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट में सारी चीज रहेगा, आपको उसी के सामने इसको भरना है। कहीं कहीं कॉलम आपको यस या नो का भी मिल सकता है, कहीं कहीं कॉलम आपको उसमें सीधे उसका, अगर उससे आप पूछेंगे क्या आप सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं, वो कहेगा हाँ करवाते हैं, तो आप लिखोगे हाँ करवाते हैं। ये भी पूछ सकते हैं आप कहां करवाते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं, कौन सा क्रॉप उगाते हैं, नहीं क्रॉप आती है उसे उगाते हैं कि नहीं उगाते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, एग्रोनॉमिकल इंटरवेंशन। उसके बाद सेकेंड आपका आ गया प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में क्या है, आप उनके पास जाएंगे, फार्मर के पास जाने के बाद उनसे कहेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट हैं, उन विभिन्न प्रकार के जो प्लांट में इंसेक्ट पेस्ट लगे हैं, उन इंसेक्ट पेस्ट के लिए आप कौन सी दवा यूज करते हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट लगे हैं उसमें आप क्या प्रोटेक्शन, क्या सावधानी बरते हैं, क्या उसका सैनिटेशन करते हैं कि नहीं जुताई करने से पहले, क्या ऐसे क्रॉप उगाते हैं जिसमें रेसिस्टेंट हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको, या आप ये पूछ सकते हैं कि इस कौन से सीजन में किस प्रकार की बीमारी लगती है, या प्रेजेंट टाइम में आप फील्ड पे हैं देख रहे हैं क्रॉप, तो वहां पूछ सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी है। ये सब आपको उस जो फॉर्मेट मिलेगा भरने के लिए, फिल करने के लिए, उसमें ये सब मेंशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जाके फार्मर से पूछना पड़ेगा। ये आपका हो गया प्लांट प्रोटेक्शन। फोर्थ आपका सॉइल इंप्रूवमेंट इंटरवेंशन। सॉइल इंप्रूवमेंट इंटरवेंशन में पूछेंगे कि आप बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं कि नहीं, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं कि नहीं, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं कि नहीं, बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं कि नहीं, कौन सा केमिकल यूज करते हैं, कौन सा केमिकल नहीं यूज करते हैं। ये सब सारी चीजें आप यहां से पूछेंगे कि सॉइल का पीएच क्या है, क्या पीएच होना चाहिए,
ये सारी चीजें आप पूछेंगे। पूछने के बाद आपके प्रोफार्मा में वो कॉलम दिया रहेगा, उसमें आपको भरना होगा। उसके बाद फिफ्थ आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंटरवेंशन। फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटरवेंशन में आप उनसे पूछेंगे प्रोपोगेशन करते हैं कि नहीं, सीड रेट्स क्या है, सीड ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं, कौन सी नर्सरी करते हैं, नर्सरी करने की मेथड क्या है, किस प्रकार आप नर्सरी करते हैं, नर्सरी करते समय आप कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं, नर्सरी आप पॉली हाउस में करते हैं कि या ऐसे करते हैं, कोई नर्सरी आप डालते हैं कि नहीं डालते। ये सारी चीजें आपको उनसे पूछना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में। 6 आपका हो गया फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इंटरवेंशन। अब उनसे आप कहेंगे कि फूड प्रोसेसिंग आप किस विधि से करते हैं, फूड प्रोसेसिंग का मेथड क्या है, फूड प्रोसेसिंग आप खुद से करते हैं या किसी मशीनरी से करते हैं। उसके बाद आपका स्टोरेज की बात आई। स्टोरेज आपकी जो भंडार गृह है या आप जो अनाज पैदा कर रहे हैं उससे स्टोरेज कहां करते हैं, स्टोरेज का मेथड क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, स्टोरेज से आपको बेनिफिट क्या है, ये सारी चीजें आपको पूछेंगे। उसके बाद आपका 7 आ गया एनिमल प्रोडक्शन इंटरवेंशन। एनिमल प्रोडक्शन इंटरवेंशन, एनिमल प्रोडक्शन में आपको पूछना है कि आपके पास काऊ है कि नहीं, यानी आपके पास गाय है कि नहीं, आपके पास भैंस है कि नहीं, और अदर जो दूध देने वाली है जैसे काऊ है, भेड़ है और आपकी बकरी है, ये है कि नहीं। पहले उनसे ये पूछेंगे आपके पास एनिमल्स है कि नहीं। उसके बाद कहेंगे आपका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, आप मिल्क सिर्फ कंज्यूम करने के लिए रखे हैं या तो इसे बेचते भी हैं, इसकी मार्केटिंग करते हैं, इससे प्रॉफिट क्या होता है, ये सब आपको इसमें पूछना है एनिमल प्रोडक्शन एंड इंटरवेंशन। या आप इसमें से जो गोबर निकलता है उसका मेथड क्या है अपने खेत में यूज करने के लिए, उसे आप क्या उसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। तो ये सब सारी चीजें आपको एनिमल प्रोडक्शन एंड इंटरवेंशन में आपको पूछना है। आपका लास्ट 8th आ जाता है एक्सटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक्टिविटी। एक्सटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक्टिविटी। अब आप उनसे पूछेंगे कि ये सब जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं वो प्रोडक्शन आप कैसे कर रहे हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, किस प्रकार से आप उसका संरक्षण कर रहे हैं। अगर वो नहीं बता पा रहे हैं इसमें एज एक्सटेंशन वर्कर के तौर पे आपको बताना भी होगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, आप ये कर आप नहीं ऐसे कर आप उगाइए, जो नई वैरायटी आ रही है उसको उगाइए, या जो अभी रेजिस्टेंट वैरायटी आ रही है उसको उगाइए। तो उनको आप इसमें बताएंगे कि जो विभिन्न प्रकार की न्यू टेक्नोलॉजी है उसको यूज करिए, आपको हेल्प मिल जाएगा, आपका वर्क जल्दी हो जाएगा। तो ये सब इसमें होता है। उसके बाद आपका लास्ट 9th आ जाता है एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट। जैसे कि आप यहां देख भी रहे हैं, एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट में क्या होता है, इसका भी सेम प्रोसेस होता है। आपके डिपार्टमेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन लिखा जाता है, उस एप्लीकेशन में प्रिंसिपल एंड एचओडी का सिग्नेचर के साथ साथ प्रिंसिपल का भी सिग्नेचर होता है। उसके बाद जो एग्रो इंडस्ट्री के में जाता है, वहां जाने के बाद वहां भी सिग्नेचर मार्क हो जाता है। तो जो इंडस्ट्री के मैनेजर हैं या वहां के जो भी लोग हैं वहां जो उस समय इंडस्ट्री को देख रहे हैं वो आपको सारी चीजें दिखाते हैं, सारी चीजें बताते हैं। तो आप उनसे पूछेंगे कि आपका जो इंडस्ट्री एग्रो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री में कैसे कौन सा मेथड यूज करते हैं आप। इसमें लगभग 2 से 4 सप्ताह भी लगता है। कौन सा मेथड यूज करते हैं, कैसे आप इसको चलाते हैं, या आप इसका पैकेजिंग कैसे करते हैं। उसके अंदर में इंडस्ट्री के अंदर में जितने भी आपको वर्क हो रहा है या जो मशीनरी है वो सब के बारे में आपको पूछना होगा कि ये मशीनरी कैसे यूज कर रहे हैं, ये आप कैसे कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें आपको बनाना पड़ता है राबे में। उसके बाद ये सब सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद आप डिपार्टमेंट में जमा करेंगे। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि राबे क्या है। राबे कुछ नहीं है और कहें तो बहुत कुछ है। राबे सबसे पहले आपके स्किल को डेवलप करता है, आपको रूरल एनवायरमेंट में को पहचानने में मदद करता है, आपको फार्मर से और गांव में या विलेज में या इंडस्ट्री में या इससे आप जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होता है। साथ साथ में आप स्किल बिल्ड होता है। और आप आसान भाषा में अगर राबे समझना चाहें तो राबे एक ऐसी चीज है कि इसका एक प्रोफार्मा होता है कि आप गांव में जाके डाटा आपको कलेक्ट करना है, डाटा आपको एकत्रित करना है। कैसे डाटा, जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड हो, जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो, जो प्लांट से रिलेटेड हो, यानी आप जितने सब्जेक्ट बाकी 6 सेमेस्टर में पढ़ते आए हैं
उस सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो अभी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, थ्योरी के पढ़ने के अलावा उसी थ्योरी को प्रैक्टिकली रूप में कैसे हम उसको जाने, कैसे हम करें। आप एनिमल हस्बेंड्री देखें, आप पेपर में पढ़ चुके होंगे, इसका प्रोडक्शन इतना होता है, गांव में इतना बैल, इतना गाय, ये सब इतना रखते हैं, वहां से दूध इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी पैकेजिंग होती है, उसके बाद मार्केट में आता है। ये सब हम लोग किताबी पढ़े हैं। अब वही आप जाके फार्मर से जब मिलेंगे, किसी इंडस्ट्री में जब जाएंगे, जब फार्मर के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि हम गाय को ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं, पशुहार लाते हैं, उसका दूध निकालते हैं, कुछ खाने के लिए रखते हैं, कुछ मार्केट में बेच देते हैं। अब जब इंडस्ट्री में जाओगे तो वो कहेगा मार्केट से दूध हमारे पास तक आता है, उसके बाद हम दूध को स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसके बाद पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करके वापस मार्केट में भेजते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो आप थ्योरी में पढ़े हैं वही आप प्रैक्टिकली रूप में जानेंगे। सो सिंपल में आपका जो राबे है, एक प्रोफार्मा तैयार किया जाता है एज ए क्वेश्चन टाइप, एक क्वेश्चन टाइप प्रोफार्मा तैयार किया जाता है। उसी प्रोफार्मा पे आपको डाटा लेना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज एंड डिपार्टमेंट के ऊपर कि आपको बाहर से फाइल खरीदनी पड़ेगी, उस पर आपको डाटा लेना है कि उसमें पहले से सारे प्रोफार्मा इंक्लूड होता है, या तो डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ प्रोफार्मा तैयार किया जाए, उस प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग आपको डाटा लेना पड़ेगा। ओके, इसमें एक चीज आपका नहीं आया है, एंटोमोलॉजी में जो फिशरीज की इंडस्ट्री है वहां भी आपको डाटा अगर आपके आसपास में अवेलेबल है तो वहां भी आप विजिट करके उसके बारे में जानेंगे। या कोई कहीं मधुमक्खी पालन या सेरिकल्चर, एपीकल्चर हो रहा है, वहां भी आप विजिट करके उसके बारे में जानेंगे, क्या उनका मेथड है, कैसे वो प्रोसेस करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं। सो आई होप दोस्तों राबे एंड AIAI के बारे में आप जान गए हैं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अभी भी अगर इसमें आपको कहीं से भी थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अवश्य इसमें कुछ छूट गया होगा मेरी वजह से, उसको भी बताया जाएगा, और अगर कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आई वो भी बताया जाएगा। अगर चीजें कमेंट के रूप में बताने लायक होगा तो बताया जाएगा, नहीं तो एक वीडियो के रूप में फिर से हाजिर होंगे। सो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।